कि अगर वो वाकई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम उससे बड़ी मोहब्बत करती थी, तो शादी को इतना टाइम हो गया, निकाह के बाद भी ना तुम्हारी ईगो ने अलाउ किया कि तुम उसको फ़ोन करके पूछो कि क्या सीन बना था, ना उसने फ़ोन करके तुम्हें बताया कि भाई मेरे साथ ये कंडीशन बनी। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ईगोइस्टिक जनरेशन के, जहां पर वो अपने ईगो को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। व्हाट आई एम हेटिंग मोर अबाउट दिस कैरेक्टर कि ये कंटिन्यूसली ना दूसरों पे ब्लेम करती चली जा रही है। साथ को इस दफा फिर से इसने कटहरे में लाके खड़ा कर दिया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे बताते कि हाँ भाई उसके बाप की डेथ हुई है, वो तेरे प्यो का नौकर लगा हुआ है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज रुमाल। आज बात करेंगे मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के अंदर स्पेसिफिकली माहिर के बारे में कि ये कैरेक्टर आखिर इतना ज़्यादा सेल्फिश क्यों है। मतलब खुदगर्जी की भी कोई इंतहा होती है। कोई इंसान इस लेवल पर जाकर इस तरह की बातें कर सकता है। क्या है वो बातें, क्या मैंने देखा टीज़र में, क्या मेरी ऑब्जर्वेशंस है नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, लेटेस्ट एपिसोड में क्या अच्छा लगा, क्या फ़नी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाहा यहाँ पर माहिर के बाप को हार्ट अटैक दे के पतली गली से निकल जाती है और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि डॉक्टर बुला रहे हैं माहिर के बाप के सबसे क्लोज बंदे को जो बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। और आगे से माहिर जो है ना वो भाग के जाने लगती, लेकिन साथ का बाप कहता है कि तू रहने दे भाई, पहले ही तेरी वजह से एक अटैक आ गया, ये है ना कि दोबारा तेरी शक्ल देख के यहाँ पर बंदा दुनिया से ही चला जाए। बाय द वे, इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में क्या आप सबसे पहले अपनी ज्वेलरी उतार कर नहीं रखते एक साइड पे? कैसे आपने इतना सब कुछ पहन रखा है और आप फिर हॉस्पिटल में हो। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ, लेकिन आप ज्वेलरी एटलीस्ट कैरी नहीं करते, फौरन से उतार के पर्स में रखते। बात तो सही है। एंड आई टोल्ड यू कि अरीब अब क्या करने वाला है, यहाँ पर माहिर की बड़ी बड़ी पिक्स करके लगा देगा अपने कमरे में ताकि वो और अच्छे से जला सके फाहा को। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, बट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर क्या माहिर की टोटल 2 पिक्चर्स ही थी? एक पिक्चर को 2 दफा क्यों प्रिंट करवा लिया भैया? हानिया आमिर की बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल है नेट पे, कुछ 3 डिफरेंट ही कर लेते तो बेहतर था। लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम साद हमारा अपने हाथों से पिला रहा होता है सूप, तो आई थॉट के एटलीस्ट इस सब को देखने के बाद माहिर की माँ और माहिर को कुछ शर्म और हया आएगी और अब वो एटलीस्ट साद की मोहब्बत को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ना भाई, इन दोनों माँ बेटियों ने सेल्फिशनेस की इंतहा कर दी है। बस अभी उसी के ऊपर आने लगा हूँ, लेकिन कुछ मजीद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लें। फाहा की माँ जिस तरह से अपनी बेटी को समझाती है कि मर्द बहुत अनापरस्त होता है, तुम्हें उसके आगे डाउनग्रेडेड होके रहना है, फिर उसको अपनी उंगलियों पर नचाना है। या आई एग्री दिस पॉइंट टू सम एक्सटेंड के मर्द के अंदर बहुत ज़्यादा अना होती है, बट अगर औरत को यह लगता है कि वो प्यार की ज़ुबान से मर्द का दिल जीत के बाद में हुक्मरानी करेगी, करती हैं, लेकिन जिस दिन फिर आपकी सच्चाई सामने आती है वो दिन आपकी रिलेशनशिप का लास्ट डे होता है। अच्छा, इस सीन में देख के लग रहा था कि जैसे फाहा को वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है, उसको बहुत टेंशन हुई है कि जिस तरह से माहिर का बाप कोलैप्स कर गया। तो आगे से दिखाया जाता है अरीब की माँ कहती है कि चलो आई विल बाय समथिंग फॉर यू, शॉपिंग पे चलते हैं। तो वो कहती है हाँ अगर आप इंसिस्ट करती तो ज़रूर जाऊंगी। मतलब शॉपिंग से इनकार नहीं है, शॉपिंग जो है ना वो लड़कियों को फ़ौरन से ठीक कर देती है। Nice. तब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों में ख़ास तौर पे जितने भी लीड फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह लो कि सेल्फिश दिखाया जाता है, मगरूर दिखाया जाता है, अनापरस्त उनको दिखाया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। एक ऐसा ही आया था पाकिस्तानी ड्रामास में जब मर्द को बहुत ही ज़्यादा जालिम दिखाया जा रहा था, वो बार बार थप्पड़ मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। अब वो चीज़ ख़त्म हुई है तो एक अजीब नई टॉक्सिक चीज़ देखने को मिल रही है कि लड़कियों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसे कह लो ना कि सेल्फिशनेस का मुजाहरा करते हुए दिखाया जाता है। बड़ी मगरूर होती हैं, ओवर प्राउडी होती हैं। तो जिस तरह से वो चीज़ गलत इम्पैक्ट डाल रही थी ना मर्दों में, तो ये चीज़ हमारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। मतलब आप चेक करें इस लड़की की बातें कि अब इसको इस पॉइंट पर पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, अनाबिया बताएगी कि हाँ भी उसके तो फादर की डेथ हो गई थी तुम्हारी बारात वाले दिन और उसको हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से वो बारात लेकर नहीं आ सका। मेक सेंस, बट क्या वो इन्फॉर्म नहीं कर सकता था?
क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन, कोई राब्ता नहीं था? ये भी तो एक रियलिटी है ना। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर वो वाकई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम उससे बड़ी मोहब्बत करती थी, तो शादी को इतना टाइम हो गया, निकाह के बाद भी ना तुम्हारी ईगो ने अलाउ किया कि तुम उसको फोन करके पूछो कि क्या सीन बना था, ना उसने फोन करके तुम्हें बताया कि भाई मेरे साथ ये कंडीशन बनी। सो दिस इज एब्सोल्युटली ईगोइस्टिक जनरेशन के, जहां पर वो अपने ईगो को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। और फिर क्या माहिर ब्लाइंड है? उसको नजर नहीं आ रही साथ की मोहब्बत के ये बंदा किस लेवल पर जाकर मेरा ख्याल रख रहा है, मुझे सपोर्ट दे रहा है, मुझे कहां कहां सपोर्ट किया इस बंदे ने, मेरे बाप का कैसे ख्याल रख रहा है, मेरी इतनी ज्यादा जिल्लत और रसवाई के बावजूद इसने मुझे नहीं छोड़ा। तो माहिर को ये सब कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा? मतलब आप माहिर के करैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे कि उसको अरीब के अंदर सिर्फ दौलत नजर आई? या चलो दौलत नहीं तो क्या उसके अंदर ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे थे जिसकी वजह से माहिर को उससे प्यार होगा, सास से नहीं होगा? आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन कि लड़की इस सिचुएशन में क्यों चूज करेगी अरीब को और क्यों नहीं चूज करेगी साद को? क्योंकि साद वो सारे काम कर रहा है जो किसी भी दुनिया की लड़की का दिल जीतने में काफी होते हैं। एंड व्हाई शी इज सेइंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन कि मेरे तो सारे ख्वाब जो है ना वो चकनाचूर हो गए। अपनी माँ को कहती है कि मुझे अपने प्यार पे यकीन रखना चाहिए था, मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं करना चाहिए था। अरे भैया इतना ही तुम्हें अपने प्यार पे यकीन था तो मत करती निकाह। तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर तो नहीं ना तुम्हें कोई उठा के लेकर आ गया। व्हाट आई एम हेटिंग मोर अबाउट दिस कैरेक्टर कि ये कंटिन्यूसली ना दूसरों पे ब्लेम करती चली जा रही है। साथ को इस दफा फिर से इसने कटहरे में लाके खड़ा कर दिया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बताते कि हाँ भाई उसके बाप की डेथ हुई है। वो तेरे प्यो का नौकर लगा हुआ है कि शादी से पहले तुझे जगह जगह पे लिफ्ट दे, तेरे बॉयफ्रेंड के भरम रखे, फिर उसके बाद तेरे से निकाह भी कर ले क्योंकि तेरी बारात नहीं आई थी। और बावजूद इसके कि तुम उसको रिस्पेक्ट ना दो, तुम अभी भी उसी को ब्लेम दे रही हो कि हाँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। आई एम हेटिंग दिस कैरेक्टर नाउ। कोई सेंस डेवलप नहीं होती यहाँ पर। ये बिहेवियर जो अपना रही है हमारी माहिर। अरीब एक बहुत अच्छा डिसेंट लविंग बंदा होगा बट ही हैज डन नथिंग फॉर माहिर। उसने ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं किया इस ड्रामे के अंदर कि माहिर इतनी ज्यादा पागल हो ही चली जा रही है उसके पीछे और साथ का प्यार उसको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या हमें अपने से ऊंचे खानदान वालों के साथ इस तरह से दोस्तियां लगानी चाहिए? क्या हमें अपने कोई संबंध रखने चाहिए? तो भैया रखें। आप अपने से ऊंचों के साथ भी रखें, अपने से नीचों के साथ भी रखें, लेकिन ये देखें कि आपकी जात को वैल्यू कौन दे रहा है, आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में कौन रख रहा है। मेरी एक बात याद रखना, अपने पल्ले बांध लेना, जो इंसान आपके साथ प्यार का वादा करे और फिर अपने ईगो को प्रेफरेंस दे वो आपसे प्यार नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे सबसे सुपीरियर होता है, वो हर तरह की अना को तोड़ देता है, वो आपके अंदर एक ऐसी नरमी पैदा कर देता है जो शायद आपने अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं की हो। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट लेटेस्ट एपिसोड मुझे प्यार हुआ था। कैसी लगी आपको एपिसोड और ये रिव्यू? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज़ ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स यूट्यूब, तो आई वुड हाईली इनकरेज यू गाइस टू क्लिक ऑन द अबव लिंक और वहाँ पर जाकर वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।